हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि आज हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे। किस चीज की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर क्लास? सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास देखो, पहले छोटी छोटी डिटेल्स को आपको समझना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, जो इसका अदर नेम है। You should also know the other name of the term. माइक्रोइकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। अब ये डिराइव कैसे हो, ध्यान से सुनो। माइक्रोइकोनॉमिक्स जो नाम है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव हुआ है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो क्लास जब आपको पता चल गया कि इसके नेम में ही वर्ड माइक्रो आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, तो यहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जो छोटे लेवल पे चीजों को समझती है। पैसे से लेमैन लैंग्वेज में समझो। सबसे पहले इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो चीज है जो इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्शन को एक छोटे लेवल पे स्टडी करता है। छोटा लेवल मीन्स जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, 15-20 कंज्यूमर्स हो गए। इंडिविजुअल फर्म, किसी एक कंपनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम स्मॉल यूनिट्स, इस चीज को समझो, जब हम स्मॉल यूनिट्स को बेस रख के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक एक्शंस को स्टडी करते हैं, बेस हमारा स्मॉल यूनिट्स होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि जो बेस है आपका वो स्मॉल यूनिट्स हैं, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल and individual units. Small and individual units like particular consumer, एक कंज्यूमर की बात हो रही है। a firm, एक कंपनी, एक फर्म की बात हो रही है। a small group of individuals, कुछ लिमिटेड छोटा ग्रुप जो है लोगों का, 15, 20, 50 लोग, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है। तो जब हम उनको लेके, उनको बेस रख के जब आप इकोनॉमिक एक्शंस को स्टडी करते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हो, तो वो क्या होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है क्लास? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ यू आर स्टडिंग द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की आप इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इस मार्कर का प्राइस है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, आप मार्कर के प्राइस को स्टडी कर रहे हो। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इनकम को स्टडी कर रहे हो। तो जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, समझ रहे हो, आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जब आप स्टडी करते हो, उनके इकोनॉमिक एक्शन स्टडी करते हो, उनका बिहेवियर एनालाइज करते हो, तो वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल 2-3 हमेशा आपके ध्यान में होने चाहिए। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ अ फर्म। जब इंडिविजुअल यूनिट, समझ लो, इंडिविजुअल यूनिट आपका बेस है, जब आप उसमें इकोनॉमिक एक्शंस को स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल, सबसे मेजर टूल्स कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज को ध्यान रखो, डिमांड एंड सप्लाई आर दी मेजर टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें क्लास मैक्रो की, तो ये इसका जो अदर नेम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अदर नेम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है लार्ज। तो यहीं से आपको समझ आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्शन को और बिहेवियर को स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स। लार्ज बेस जब रखा जाता है, लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स बेस रखा जाता है, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को लेके, पूरी इकोनॉमी को बेस रख के जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक एक्शंस को, बिहेवियर को स्टडी करते। एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है? टोटल। एग्रीगेट मतलब टोटल। किसका टोटल? पूरी इकोनॉमी का टोटल। जब आप बेस रख के स्टडी करते हो तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम स्टडी करते हैं तो हम पूरी कंट्री की इनकम को बेस रखते हैं, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को बेस रखते हैं, पूरी कंट्री के आउटपुट को बेस रखते हैं। तो पूरी इकोनॉमी को आपने बेस रखा, तब आप स्टडी कर रहे हो नेशनल इनकम। एग्रीगेट कंजम्पशन, ऑल ओवर द इकोनॉमी लोगों का क्या कंजम्पशन पैटर्न है, कितनी कंजम्पशन है। तो बात आप मेन जिस्ट समझो, जब आपने पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल बेस रख के, when you are studying the economic action, when you are analyzing the behavior,
इट इज टर्म्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आ रहा है वर्ड आई से ध्यान रखना, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स, छोटी यूनिट। मैक्रो में आ रहा है ए, यहां से याद रखो एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पूरी इकोनॉमी को हम बेस रख रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को बेस रख के हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं। नेशनल इनकम हम स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन हम स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर क्लास? इसके मेन टूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। यहाँ पे एग्रीगेट, डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर दी मेन टूल्स। आप खुद देखो यहाँ पे मेन टूल सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे वही चीज क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये था कॉन्सेप्ट क्लास, एक ब्रीफ आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। नाउ क्लास लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, beginning with the meaning. It is that part of economic theory which studies the behavior of individual units. ये हमने मेन चीज समझी अभी इंट्रोडक्शन में भी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का which studies the behavior of individual units. Individual units and individual consumer, individual firm or a group of individuals, small group of individuals. Macroeconomics, it is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. पूरी economy as a whole, पूरी की पूरी economy को हम base रखते हैं to study the behavior of aggregates, or we can say to study the economic actions. यहाँ पे base क्या है, individual unit, and यहाँ पे base क्या है, economy as a whole. Tools, demand and supply. And the tools of macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. Degree of aggregation, हाँ क्लासेस पॉइंट को ध्यान से समझो कि एग्रीगेट तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हम लेते हैं। एग्रीगेट मीन्स टोटल करना, टोटल तो हम कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी एग्रीगेशन की डिग्री है ना वो बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक आता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल मार्केट के जो टोटल कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड ऐड कर देते हैं, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गए। इस चीज को समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम एग्रीगेट कर रहे हैं, जो हम टोटल कर रहे हैं, उसकी डिग्री बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। जैसे मैंने आपको बताया अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया के जितने कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को ऐड कर लेते हैं, तो बनती है मार्केट डिमांड। तो टोटल हम इसमें भी कर रहे हैं, एग्रीगेट हम इसमें भी कर रहे हैं, बट जो डिग्री है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसके अंदर एग्रीगेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, इसमें भी हम टोटल कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम एग्रीगेट कर रहे हैं, पूरी कंट्री पूरे इकोनॉमी के लेवल पे ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एग्रीगेशन है तो वो छोटे लेवल पे, यहाँ पे अगर टोटल किया जा रहा है तो छोटे लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट किया जा रहा है, टोटल किया जा रहा है, तो वो बड़े लेवल पे टोटल किया जा रहा है। अगर हम बात करें एजम्पशन की, कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। समझो इस चीज को, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, वो कांस्टेंट है, ताकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। और अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम यह मानते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है। सिंपल सा लॉजिक है क्लास, अगर आप माइक्रो को पढ़ रहे हो अच्छे से तो आप एज्यूम करो मैक्रो कांस्टेंट है, अगर आप मैक्रो को पढ़ रहे हो तो एज्यूम करो माइक्रो कांस्टेंट है। अदर नेम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आप जैसे अगर हम इसमें आप एग्जाम में एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल के इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, जो एक पर्सन है इंडिविजुअल लेवल पे इनकम, इंडिविजुअल लेवल पे आउटपुट। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जाएगा, एग्रीगेट इनकम, पूरे देश की पूरी इकोनॉमी की इनकम, एग्रीगेट आउटपुट भी एज ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसका सिंपल एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट। इज दैट क्लियर क्लास?
एक छोटा सा पॉइंट और आता है जो कुछ बुक्स में मेंशन, दैट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना, इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो तो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होती है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होती है उन्हें क्या बोला जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना समझ आया। और क्लास अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम है टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। पूरे कंट्री का जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। ठीक है क्लास। सो वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. We have discussed the difference between the two concepts. So I hope the complete topic is entirely clear to you. And if you are having any doubt, class, just mark it in the comment box or let me know so that we can clear the doubts.